जिंदगी में तल्ख विश्व वाक़यात का सिलसिला चलता रहता है और हकीकत भी यही है कि उनसे जिंदगी की रनाइयाँ और हासुन है। मगर इस वक्त ये रानाई और हासुन मांद पड़ जाता है जब हंसता बसता घर गलत फहमियों और झूठी इन्हीं की भीन चढ़ जाता है। आकिब एक शरीफ और दियानतदार शख्स था और उसकी बीवी भी एक सुलझी हुई खातून थी। कुदरत ने उन्हें 2 बेटों और एक बेटी से नवाजा था। आकिब का कारोबार कोई बहुत ज्यादा न था, बस गुजर औकात अच्छी हो जाती थी। जब उनके बच्चे बड़े हुए तो आकिब की बीवी तलत ने उसे मशवरा दिया कि बड़े बेटे फैसल को बैरून मुल्क भिजवा देते हैं और छोटा अभी पढ़ रहा है, बाद में उससे बड़ा भाई बिलवा लेगा। आकिब का एक मुर्शिद था, उसने उनसे इस बारे में अपनी राय ली तो उन्होंने मना कर दिया और कहा, क्या उसे बाहर भिजवा कर तुम इसकी जुदाई बर्दाश्त कर लोगे? मेरा तो मशवरा यही है कि उसे यहीं रहकर काम करने दो। आकिब ने मुर्शिद की बात अपनी बीवी को बताई, मगर वो बजिद रही और मुर्शिद से दुआ करने को कहा। दोनों मियाँ बीवी को अपने मुर्शिद पर बहुत यकीन था। उनकी जिद सीख कर मुर्शिद ने उनकी बेहतरी के लिए दुआ की और उनके बेटे को बाहर जाने की इजाज़त दे दी। बैरून मुल्क जाकर पहले तो वो कई माह बेरोजगार ही रहा, आखिर उसने वहाँ एक लड़की से शादी कर ली। इसके बाद इसे वहाँ काम भी मिल गया तो अपने माँ बाप को भी पैसे भिजवाने लगा। फिर माँ बाप ने इसे छोटे भाई को भी बुलवाने को कहा। फैसल ने कहा कि कुछ इंतज़ार करें, मैं इसे जल्दी बुला लूँगा, अभी तो अब घर बनाएं और अपने हालात दुरुस्त करें। फैसल वालिदैन को पैसे भिजवाता रहा। उन्होंने बड़े शहर में अच्छी जगह पर 3 मंजिला घर बना ले। इस दौरान इसके बाप को हिपाटाइटिस हो गया। फैसल इस बारे में जानकर बहुत परेशान हुआ और उसने बाप को इलाज के लिए अपने पास बुला लिया। छोटा भाई मोहसिन माँ और बहन की देखभाल के लिए पाकिस्तान में ही था, मगर खुदा को कुछ और ही मंजूर था। आकिब बैरून मुल्क इलाज के बावजूद सेहतयाब ना हो सका और अल्लाह को प्यारा हो गया। इस दौरान फैसल ने अपने भाई को बुलाने के लिए कागजात तैयार करवा लिए थे। वालिद की मैयत के साथ वो पाकिस्तान वापस आ गया। बाप की आखिरी रसूमात से फारिग होकर फैसल ने मोहसिन को बाहर भिजवाने की तैयारी मुकम्मल की और इसे बैरून मुल्क भिजवा दिया और खुद पाकिस्तान में ही ठहर गया। मोहसिन को बैरून मुल्क कोई ख़ास दुश्वारी पेश न आई क्योंकि इसकी भाभी वहाँ मौजूद थी। इसे वहाँ मुलाजमत तो न मिली, लेकिन एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन के साथ काम ज़रूर करने लगा। इसके हालात बहुत अच्छे हो गए थे और उसकी भाभी की ख्वाहिश थी कि कोई लड़की देखकर उसकी शादी कर दी जाए ताकि इसे वहाँ की शोहरत भी मिल जाए। कुछ ही अरसा बाद इसने एक पाकिस्तानी लड़की से अपने देवरू की शादी कर दी। मोहसिन की बीवी बहुत खूबसूरत और पढ़ी लिखी थी, इसे अपने खावंद से भी बहुत प्यार था। लेकिन दूसरी तरफ मोहसिन की माँ अपने बेटे को पाकिस्तान में शादी के लिए बुला रही थी क्योंकि इसका बाप अपनी जिंदगी में अपने आबाई इलाके में इसका रिश्ता तय कर चुका था। अब वो घर न अपनी बेटी की शादी करना चाहता था। उधर अभी मोहसिन को शोहरत मिलने में 6 माह बाकी थे, मगर लड़की वालों ने इस कदर मजबूर किया कि माँ ने बेटे से कहा, तुम सब छोड़ो और पाकिस्तान आ जाओ। बिलाखिर मोहसिन ने माँ के हुक्म के आगे सर झुका लिया और वापस आ गया। इसकी माँ, बहन और भाई बहुत खुश थे। इसके आते ही वो उसकी शादी की तैयारियों में लग गए और फिर वो दिन आ ही गया जब मोहसिन दुल्हन ब्याह कर घर ले आया। दुल्हन का नाम जमीला था। जमीला के खानदान के मुतालिक सुनने में आया था कि बहुत खुशहाल और अमीर लोग हैं, मगर दावर के ढोल सुहाने के मुतरादिफ जमीला तवक्को से कम जहेज लाई। इसकी माँ ने इसके साथ 10-12 साल की लड़की बतौर नौकरानी भेज दी थी। शादी को कई महीने गुजर गए मगर जमीला ने बहू वाला कोई किरदार अदा न किया। वो दोपहर के बाद बेदार होती, खावंद बाजार से नाश्ता ले आता, नंद बना देती, इस तरह रात हो जाती और दूसरे दिन फिर यही सिलसिला होता। मगर सास ने कभी बहू को किसी किस्म की सरजनिश न की। जमीला की आदत थी कि वो दिन में कई बार फोन पर अपनी माँ से बात करती थी। रात भर शौहर के साथ शॉपिंग और घूमना फिरना इसका मामूल था। ताज्जुब इस वक्त हुआ जब एक दिन जमीला की माँ आई और इसे अपने साथ चलने को कहा। इसकी सास, नंद और जेठ सभी हैरान थे। शौहर ने जाने से मना किया, मगर दोनों माँ बेटियां वापस चली गई। जाते हुए जमीला के चेहरे पर हैरानी के आसार जरूर थे, मगर वो माँ के हुक्म पर उसके साथ चली गई। चंद दिन बाद सास बहू को लेने गई तो जमीला की माँ ने अपनी बेटी को भेजने से साफ इनकार कर दिया। कुछ दिनों के बाद माँ बेटा दोबारा इसे लेने गए, मगर उन्होंने फिर साफ इनकार कर दिया कि हमने अपनी बेटी को इस घर में नहीं भेजना। उन्होंने इसकी वजह मालूम करना चाहिए तो पहले टालते रहे, फिर कहने लगे, जिस घर में नंद और सास की चलती है, हमारी बेटी वहाँ कैसे रह सकती है।
हर वक्त उसे जहेज कम लाने के ताने दिए जाते हैं और सुबह सवेरे इसका दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया जाता है। ये सुनकर हक्का बक्का रह गए और कस्में अलिफाटेने लगे। जमीला ने कमरे में आते हुए अपनी माँ की गुफ्तगू सुन ली थी। उसने माँ से कहा, आपको ये सब बातें किसने बताई हैं? तो वो बोली, तुम्हारी खादमा ने। अब जमीला की सास को सारी बात समझ आ गई कि इसके हंसते बसते घर को जहन्नम बनाने वाली ये खादमा है जिसे घर के काम काज के लिए रखा गया था। जमीला ने कहा, मुझे महसूस होता है कि ये लड़की मेरी उम्मी के कान भरती रही है और उम्मी ने भी मुझसे पूछे बगैर उसकी बातों पर एतबार कर लिया। ये सारी गलत फहमी है जो दोनों खानदानों के दरमियान दीवार खड़ी कर रही है। अब अपजाए में चंद दिनों बाद अपने घर जाएगी। इस वाकया से अंदाजा होता है इस लड़की ने एक हंसते बसते घर को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मगर जमीला की माँ को भी बात की तह तक पहुंचकर ही कोई फैसला करना चाहिए था। उम्मीद है अब तक जमीला अपने घर चली गई होगी।